हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पे। कल 26 दिसंबर को जो बिहार एसआई की एग्ज़ाम हुई, उसमें सेकंड शिफ्ट का में जितने भी 92 क्वेश्चन आए थे, उन सभी क्वेश्चन का सही आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों ने जितने भी सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट हैं, वो सब यहाँ से अपना आंसर मिला लें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किम्बरले खद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दंडाकरण्य पठार पठार कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा, इनमें से कौन सी किरणें धनात्मक प्रकृति की होती हैं? तो अल्फा किरण। चौथा क्वेश्चन, भारत का मानक समय का जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट होता है इसका सही आंसर। और पांचवा क्वेश्चन, मानव मानव कोशिका में कौन सी लिपिड, यहाँ पे लिपिड होगा, प्रचुर मात्रा में होती है? तो इसमें कन्फ्यूज़न है क्योंकि इंटरनेट पे इसका फॉस्फोलिपिड दे रहा है, लेकिन बुक में इसका क्या दे रहा है, ग्लाइकोलिपिड दे रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन, इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। छठा क्वेश्चन का आंसर है, CMR-01 यान के स्थान पर किसे लाया गया है? तो GSAT-12 को लाया गया है। GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जिनेवा में। ये अभी WTO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आठवां क्वेश्चन है, ब्राज़ील के सदाबहार वनों को क्या बोलते हैं? तो सेल्वास बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी पंपास किया होगा, जो कि अर्जेंटीना में है, और वो गलत है। सही आंसर इसका सेल्वास ही होगा। नौवां क्वेश्चन का आंसर है, किसी भी इक्विपमेंट की सफाई करने के लिए कौन से जर्मिसाइड या जर्मिसाइड होगा का इस्तेमाल करते हैं? तो सोडियम मेटासिलिकेट। 10वां क्वेश्चन का आंसर होगा, वैसी बीमारी जो विभिन्न देशों तक फैल जाती है उसे कहते हैं? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। कोरोना वायरस क्या है? एक पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक नहीं है। तो पेंडेमिक वो होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स तक फैल जाते हैं। ठीक, 10वां का आंसर होगा पेंडेमिक। इनमें से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो हो जाएगा इसका डेसिबल। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दी है? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और जीमेक्स, तो जीमेक्स सॉरी, इसका जीमेक्स यहाँ पे GI होगा, यहाँ पे G टाइप हो गया है। तो जीमेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो J फॉर जापान एंड I फॉर इंडिया होता है। तो बोहर थ्योरम, जब बोहर थ्योरम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, के अनुसार रेडियस और त्रिज्या और क्वांटम नंबर में कैसा रिलेशन होता है? तो इसमें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। ठीक, और 15 में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में आता है, टाइफून जो है चक्रवात चाइना में आती है, और हरिकेन जो है अमेरिका में आता है। 16 क्वेश्चन का आंसर होगा, सतत विकास पर वर्ल्ड समिट 2002 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये 2002 का क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, जो कि काफ़ी वाहियात क्वेश्चन आयोग ने पूछ लिया है। तो इसका इंटरनेट पे आंसर है दक्षिण अफ्रीका। मेरे ख्याल से इसका आंसर देने में सबको परेशानी हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है, क्वेश्चन है, विधान परिषद का खत्म किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा, विधानसभा के परामर्श के बाद। 18वां क्वेश्चन का है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम तीसरे कक्ष में क्या होता है? तो 3.1 इंटू 10⁻⁻34 होगा इसका आंसर। और ये बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर्स बहुत 2019 से चला आ रहा है। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका कतर में किया जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इटली में। ये तो अभी फ़िलहाल करंट का ही क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर आप सभी ने आसानी से लगा दिया होगा। और 21वां क्वेश्चन है, क्या होता है जब प्रदूषित जल को नदियों के स्रोत में छोड़ा जाता है? तो इसमें ऑक्सीजन की जो जो घुलनशीलता है वो कम है, मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल है ना उस पानी में कम हो जाएगा। 22वां है, भारत इजरायली कैरमल का उत्पादन करेगा। इजरायली कैरमल क्या है? तो इजरायली कैरमल एक राइफल है। 23वां क्वेश्चन है, प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर है। 24वां क्वेश्चन है, ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ।
आप लोग इसमें भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने टिक किया है उसी आंसर को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो डायग्राम इन द मार्केट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसका ऑप्शन ए ही मैंने टिक किया था, जो कि है हाउस होल्ड खरीदार होते हैं, मतलब बायर्स आर हाउस होल्ड एंड फर्म आर सेलर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो डिप्रेशिएशन में मैंने टिक किया है। और लूसी ब्रॉन्ज कप, ये वुमेन फुटबॉल, इसका मैंने नेट पर जब आंसर देखा था तो ये वुमेन फुटबॉल है, लेकिन पेपर में सिर्फ फुटबॉल ही दिया होता, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा था। और मैंने बैडमिंटन पर टिक किया था, जो कि मेरा ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट, गुरुग्राम होगा इसका सही आंसर। उसेन बोल्ट कहाँ के रहने वाले हैं, तो जमाइका के रहने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका के निवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी मैगजीन प्रकाशित की थी, ये भी काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इंडियन ओपिनियन। माइकोटॉक्सिन्स पदार्थ किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, फंगस के द्वारा, जो हम लोग माइकोलॉजी पढ़ते हैं उसी से, मतलब ये क्वेश्चन मिलता जुलता था। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसका आंसर आप मतलब तभी दे ही दिए होंगे या दे पाते। क्वेश्चन नंबर 31, तारों का टिमटिमाना किसके कारण संभव हो पाता है, तो ये फिजिक्स का काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, जो आपने 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। तो मतलब डिफ्रैक्शन के द्वारा, जिसको हिंदी में शायद परावर्तन बोलते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो मौसम छोटे समय के अंतराल के लिए होता है, जो वेदर इज़ फॉर शॉर्ट टाइम, और क्लाइमेट इज़ फॉर लॉन्ग टाइम, जलवायु एक लंबे समय के लिए होता है। तो दोनों कथन सही है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। इसको मैंने गलत पढ़ लिया था, इसको मैंने ऐसे पढ़ लिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, तो मैंने 6 बिलियन ईयर्स अगो में टिक करके चलाया हूँ, जो कि गलत हो गया है। इसका सही आंसर होगा 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। और ये 34 है, दीवान ए अमीर कोई किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ग्लाइकोजन अ नेचुरली ओकरिंग पॉलीमर स्टोर्ड इन एनिमल इज अ, तो इसमें मुझे डाउट है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मतलब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका मैंने डाइसैक्राइड टिक किया है। बहुत सारे मतलब इसका पता ही नहीं चल पा रहा है, इसमें कहीं कहीं पॉलीसैक्राइड भी दिखाया जा रहा है और डाइसैक्राइड भी दिखा रहा है, तो इसमें मुझे डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। आयरिश समुद्र किस जगह अवस्थित है, तो ये ब्रिटेन के पूर्व में स्थित है। मैप पर इसको आप लोग देख सकते हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, जिसको कि मैंने सॉल्व किया था, इस तरह से आया था, मतलब कि साइन को चेंज करना था, तो ये साइन चेंज करने के बाद जो एक क्वेश्चन बना था वो मैंने लिखा है। तो 10+5 × 3 - 8+4 = 23, इसका आंसर मैंने टिक किया था। ऑप्शन में -23 भी दिया हुआ था, लेकिन वो गलत था, इसमें 23 ही सही होगा। और 39 क्वेश्चन पढ़ते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है, पीट मिट्टी गुजरात में और अलुवियल मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसमें गलत चुनना था, तो पीट मिट्टी जो है गुजरात में पाई जाती है, इसलिए गलत है ये, ठीक है। तो जिसने भी पीट मिट्टी को टिक किया होगा उनका सही हो गया होगा। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ फूड चेन को क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फूड चैन, फूड वेब। तो फूड चैन एकदम सीधा सीधा होता है, और फूड वेब मतलब एक लोग बहुत सारी चीज़, मतलब एक जीव जो होता है बहुत सारी चीज़ खाते हैं, उसको फूड वेब बोलते हैं, उसमें इंटरलॉकिंग बनता है। और 41 पढ़ते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हालिया प्रकाशन में 428 पक्षियों के बारे में कहा गया है, तो कौन से मतलब कि बर्ड सेंचुरी में है, तो ये सुंदरबन बर्ड सेंचुरी में है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया था एक सुन्नी बर्ड सेंचुरी, और बाकी तीनों ऑप्शन में बर्ड सेंचुरी दिया ही नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से जो सेकंड वाला था कुछ सू करके बर्ड सेंचुरी है ना, उसमें टिक कर दिया होगा। तो लेकिन इसका सही आंसर है सुंदरबन बर्ड सेंचुरी। रेफरेंस ग्रुप, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो रेफरेंस ग्रुप में वर्चुअल आभासी ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, वर्चुअल आभासी समूह को रिप्रेजेंट करता है। 43 का आंसर होगा। इनमें से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र ने स्वास्थ्य का दशक घोषित किया है, तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन था ना, 2021, इसको मैंने छोड़ दिया है। तो इसमें 2021 से जो 30 का है ना, वो ही स्वास्थ्य दशक के
रूप में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। और 44 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने अगर नोबेल प्राइज़ पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोगों ने आसानी से लगा दिया होगा। तो इसका आंसर है मारिया रेशा और दमित्री मार्तोवा। और 45 पढ़ते हैं क्वेश्चन, मराठा के शासक जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इसमें ताराबाई थे, ठीक है। और 46 होगा, इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब इसमें मैच द फॉलोइंग था, आर्टिकल को मैच करना था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन लिखा है। तो एक आर्टिकल 48 भी था, एक 50 भी था। तो यहाँ पे पंचायती राज 40 होगा, 40 से मैच करना था। समान नागरिक संहिता, ये मतलब कि जो कि गोवा में है अभी, शायद सिर्फ गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। ये 44 होगा। और एक ऑप्शन था शायद कि मतलब कि न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव को कौन सा सेपरेट करती है, तो ये आर्टिकल 50 में आएगा। और एक था शायद कृषि से संबंधित था, जो कि 48 आर्टिकल था, ठीक। तो प्राथमिक समूह में क्या निश्चित होता है, तो इसमें जो ऑप्शन, ये भी पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट से आया ये क्वेश्चन। इसमें जो इंटीमेट रिलेशन होता है, जो घनिष्ठ संबंध होता है, जो ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर था। तो 48 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कोटापक्षी ज्वालामुखी, तो ये इक्वाडोर में है। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु क्या किया गया था, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और ये मेरे ख्याल से ये भी पुराना वाला करंट अफेयर्स दे दिया है, ये जो 2000 का क्वेश्चन है, 2000 का। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की गई थी, ठीक। तो 50वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो कैल्शियम होता है। ये मेरा गलत हो गया, इसमें मैंने कॉपर को टिक कर दिया है। 51, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार की राशि क्या होती है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 25 लाख रुपए। ये मैथ क्वेश्चन था, जिसमें कि मतलब कि ऐसा ही क्वेश्चन था, 1 2 @ यहाँ पे ए था 3 और ए को मतलब कि, तो ए में इसका 3 आना था। इसमें मैंने सब ऑप्शन को रख के देख लिया था और 11 से डिवाइड करना था इसको, ठीक। इसका जो सही ऑप्शन होगा इसका 3 होगा। तो रानी राम, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। एब्रेसिव यूज इन टूथपेस्ट, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आपने जब ब्रश करते होंगे तो देखते होंगे कि कुछ एब्रेसिव जैसे कुछ रफ टाइप का होता है, तो उसमें मतलब कि टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं, लाख बक्स से किसे संबोधित करते थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो, एंशियंट हिस्ट्री नहीं, ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो सबसे पहला होता है ना दिल्ली सल्तनत, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं। 56वां क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन था, ठीक। तो चाइनीज यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया तो कौन था, फाहियान था। नागरिकता के लिए कौन सी आर्टिकल है, तो ये 5 से 11 होती है। और इसमें ऑप्शन 1 2 5 1 to 4 भी दिया हुआ था। तो वो जो मतलब कि कंट्री से रिलेटेड है, कंट्री और स्टेट से, ठीक। 59, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। व्यस्तम नहर है, तो ये मेरा गलत हो गया, इसमें मैंने राइन नहर को टिक कर दिया है, जो कि कील नहर है, जो जर्मनी के पास है। हल्दीबारी और चिल्हाटी रेल परियोजना किस देश को साथ जोड़ती है, तो इसमें मैंने तुक्का लगाया था, भारत बांग्लादेश, और ये सही हो गया है, क्योंकि अभी रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी जो कि मिताली राज एक्सप्रेस भी अभी हाल ही में शुरू की गई है, तो बांग्लादेश के लिए शुरू की गई है। तो इसमें बांग्लादेश मैंने टिक किया था और ये सही हो गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं, तो रिपब्लिक एथिक ऑफ वॉल्यूम 3, तो रामनाथ कोविंद होगा। तो सही आंसर, कैल्शियम की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है, ठीक। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसमें एक ऑप्शन मैरस्मस भी दिया हुआ था, लेकिन मैरस्मस जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो किसी भी स्प्रिंग से अगर करंट को पास कराया जाए तो क्या होगा, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, यानी कि वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब करंट पास करेंगे तो वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मतलब कि जो एडजेसेंट कॉइल्स होंगे वो मतलब कि वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंप्रेशन स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो 65, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V दो रजिस्टरों के बीच में आधी कर दी जाए तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, ठीक। पावर इक्वल टू V²/R, तो इसका हो जाएगा क्या, मतलब कि हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा।
क्योंकि वी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ब्लड फिल्टर का काम कौन करता है, तो लिम्फ नोड्स करते हैं। इसमें ये द प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजेशन ऑफ सोशल, तो ये पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट से आया था क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैंने सोशलाइजेशन टिक किया है। बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स अभी इसको मॉडर्नाइजेशन बता रहे हैं, तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। संसद में करण के लिए सदस्य होना जरूरी है, मतलब संसद में कुछ भी करने के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है, तो 1/10 का सदस्यों का होना बहुत जरूरी है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। और जिगर जो टर्म है कौन से खेल में यूज़ करते हैं, तो ये बिलियर्ड खेल में यूज़ करते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खेल से संबंधित है, 72 होगा। सोकर लेक मतलब TSO कर जो लेक है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लद्दाख में है। अमीर खुसरो का स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस जगह पर है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। जो पटियाली में है, पाटलिपुत्रा भी दिया हुआ था, तो इसमें रिजेक्शन लगाना था, पाटलिपुत्रा में तो बिल्कुल नहीं होते। तो पटियाली एक था, एक पाटनपुर था, ये पटियाली इसका सही आंसर है। पासवर्ड हैक करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, तो स्पूफिंग बोलते हैं। ठीक, 75 का होगा। भारतीय वायुसेना दिवस किस महीने मनाते हैं, तो इसमें सिर्फ डेट ना देकर के इसमें मंथ दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर। तो इसमें जो 8 अक्टूबर को मनाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर। किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो टेराबाइट। ठीक, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, तो इन सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, साइमन कमीशन 1928 में हुआ था, द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1981 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 78, तो 78 का पढ़ते हैं क्वेश्चन। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ओम रावत को दिया गया है। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि ओम रावत ने कौन से फिल्म को डायरेक्ट किया था जिनके लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। ठीक, हायाबुसा अंतरिक्ष यान किस देश की है, तो ये जापान की है। तो हायाबुसा एक बाइक भी आप लोगों ने सुना होगा, हायाबुसा मतलब कि जो जापान की कंपनी है। तो इसमें मैंने मतलब कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो हायाबुसा जो है ना, जापान ने ही ये मैंने इसी वजह से हायाबुसा एक बाइक है जो जापान की है, तो जापान को ही मैंने टिक किया था और ये सही आंसर है। और 80, तो भारत के लिए मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरती है। 81, इनमें से किससे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो अनीता को दिया गया है। ठीक, तो ये मैं नहीं कर पाया हूँ ये वाला, क्योंकि मैंने सिर्फ पद्म विभूषण अवार्ड पढ़ के ही गया था, और यहाँ पद्मश्री से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो सदस्य समाधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फूले ने की। महिलाओं के लिए शॉर्टपुट का वजन क्या होता है, तो इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि नेट पर 4 kg दिखा रहा है और बहुत सारे यूट्यूबर्स इसे 4.5 kg बता रहे हैं। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। अगर मैकडोनाल्ड में मांस मछली खाना, हाँ इस तरह से एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन था। तो मतलब अगर मैकडोनाल्ड ने मांस मछली खाना छोड़ दिया दुर्गा पूजा का टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे, तो सेक्युलरिज्म बोलेंगे। दूध में पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया कितने तापमान पर की जाती है, तो 68 डिग्री सेल्सियस। कैपिटल आउटफ्लो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जिसका कि मुझे ठीक से पता भी नहीं है, तो इसमें मैंने कैपिटल आउटफ्लो को मतलब कि पेमेंट ऑफ लोन से मैंने ऑप्शन को टिक किया है। तो कच्चे भोजन को साफ करने के लिए किससे धोते हैं, तो ये भी एकदम बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी मैंने तो इसमें मुझे इसका सही आंसर मुझे पता नहीं है, इसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को टिक किया है। तो यहाँ पे हाँ एक मैथ्स का क्वेश्चन था, जो कि मैथ्स को सॉल्व करने के बाद 18 × 26 18 होल 26 अपॉन 27 आ रहा था, जिसका क्यूब रूट निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होल 2/3। हाँ, और 89 पढ़ते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होते हैं, लाइजोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, और राइबोसोम में नो मेम्ब्रेन होते हैं। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो ये सब मैंने मिला करके दिया है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन में मिलाया है, लाइजोसोम को सिंगल मेम्ब्रेन में मिलाया है, राइबोसोम को नो मेम्ब्रेन में मिलाया है, तो आपका सही आंसर है। 90 पढ़ते हैं, यहाँ स्क्वायर बॉक्स का रीजनिंग था, जिसमें कि 68 इसका आंसर था। अगर इलास्टिक डिमांड, हाँ ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इस बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को भी पता नहीं होगा।
अगर इलास्टिक डिमांड में कीमत बढ़ती है तो रेवेन्यू घटेगा। ठीक। राजस्थान में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला गया है? तो बारीक बात एक मतलब शॉर्ट फिल्म है, उसी को दिया गया है। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, जैसे कि L3K6 की काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका उम्मीद करते कि आप लोगों ने सभी आंसर लगा दिया होगा। L6M3 ये बहुत सिंपल सा रीजनिंग था। 94 भी है जो मतलब कि मैथ्स का ही क्वेश्चन था, एक मैथ था बहुत सिंपल था। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका आंसर मिला लिया होगा। और कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्ट करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कट ऑफ अभी कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। और कट ऑफ जो भी प्रिडिक्ट करते भी हैं तो बस अपनी क्या बोले करने दीजिए उनको।